और दोस्तों मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा बिहार एंड यूपीएससी के लिए संयुक्त रूप से मॉक टेस्ट आया करता है, जिसमें हमने अब तक 14 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और मॉक टेस्ट के साथ साथ हमारा होमवर्क सीरीज भी साथ ही साथ चल रहा है। अब तक हमने होमवर्क सीरीज के 5 वीडियो इसके साथ ही 14 वीडियो हमने दे दिया है। आज वीडियो नंबर 15 है और प्रैक्टिस सेट नंबर भी 15 है। इस प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ होगा वो होगा 73 मार्क्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को जरूर पार करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग आज जो है 15 जून का होमवर्क क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज 15 जून का होमवर्क है। देखिए सबसे पहले लूसेंट में जो हमारा होमवर्क रहता है वो हम देख लेते हैं। तो मॉडर्न में जो हम सबसे पहले देखेंगे क्या है, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं उपाधिदाता, मतलब किनको क्या उपाधि दिया। जैसे गांधी जी को है हमने महात्मा या जो है ना भारत के जो है राष्ट्रीय पिता की जो उपाधि किसने दी। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस को उपाधि मिली, रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली। इन सब मतलब जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे इन सबको उपाधि किसी न किसी नाम से बुला ही जाता है। किसने इनको क्या उपाधियां दी हैं ये सब आपको यहाँ पे देखना है डिटेल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ज्योग्राफी में देखना है अपने को भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी और परियोजनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा ही बनेगा। पॉलिटी में आपको देखना है केंद्र और राज्य का रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये आपको चैप्टर देखना है, इससे क्वेश्चन आता ही है। और साइंस में आज बायोलॉजी में हम देखेंगे मानव शरीर के तंत्र। ठीक है, मानव शरीर में कौन कौन से तंत्र हैं, किन किन विटामिन के डिफिशियंसी से कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, किन किन तंत्र में कौन कौन सा विटामिन संचयित होता है, कौन कौन से विटामिन से पोषण मिलता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली इसको अच्छे से देखिएगा। अब तक हमने देखिए अगस्त से हमने स्टार्ट किया था अगस्त, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमने 3 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग होमवर्क के माध्यम से। आज हम करंट अफेयर्स जो कंप्लीट करेंगे वो सेकंड वीक का करेंगे, नवंबर का। ठीक है, तो इन सबको आपको जो है नवंबर सेकंड वीक का वो करंट अफेयर्स आज कंप्लीट कर लेना है। कहीं से भी आप यूट्यूब में या ऑनलाइन कहीं से भी आप देख के इसको सर्च करके कर सकते हैं। यूट्यूब में किसी भी चैनल का आप देख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, बस करंट अफेयर्स होना चाहिए उस मंथ का। ठीक है, तो 2020 का जो है ना नवंबर सेकंड वीक का वो करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। तो आज 15 जून का जो ये हमारा है होमवर्क सीरीज में से इतना ही। चलिए अब जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो 15 है जिसका कट ऑफ होगा 73, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 फॉर बिहार एंड यूपीएसआई बाय मिशन कंपटीशन। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चित्रकला कि मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। तो मुगल शैली की चित्रकला का जो प्रारंभ किया था, देखिए ये करा था किसने, तो ये करा था हुमायूं ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मुगल साहित्यकारों में से, उनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना का। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जसवंत और वासावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट किसके राज दरबार में थे। तो ये लोग जो है ना देखिए अकबर के राज दरबार में थे। कहाँ, अकबर, ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करा गया था दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के बाद की बात हो रही है, तो ये किया था देखिए हुमायूं। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 15, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो अपने बादशाह पति के लिए जिसने मकबरे का निर्माण करवाया वो थी देखिए हाजी बेगम। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाजी बेगम किनकी बेगम थी ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। 6 नंबर देखते हैं, मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था जिसको, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है राणा सांगा। ठीक है, मेवाड़ के राजा राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, बाबर ने सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ, तो ये सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण किया था कहाँ, तो काबुल में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि जो है तिथि अनुसार जो है सही क्रम की यहाँ बात करना है। तो सही क्रम की जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो जिसने बनारस पंडितों का नेतृत्व किया था मुगल बादशाह के सामने, उसका नाम है कविंद्राचार्य। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा।
10 नंबर, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से जो फतवा जारी हुआ अगर उसकी हम बात करें तो ऑप्शन है हमारे हुमायूं, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो फतवा जारी हुआ था ये ध्यान रखें, ये जारी हुआ था किसके? तो अकबर के विरुद्ध। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो चलाया था देखिए बाबर ने चलाया था। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रमसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे? तो ये जो सिक्के चलवाए देखिए ये चलवाए थे किसने? अकबर ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर ने स्वयं इनमें से जिसको मारा था नाम है उसका अधम खां को। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में जो सत्य नहीं है, इन सारे बातों में जो हमें बात करना है वो है, देखिए उनका सवार पद जो जात है पद से अधिक हो सकता था, ये यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, इनमें 33 वर्गों में इनको डिवाइड किया था, ये करेक्ट है। उन्हें सशर्त पद प्राप्त हुए थे, ये भी सही है। और समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों का मनसब प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है। सी हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए सी हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं है कि बात हो रही है। 15 नंबर देखते हैं, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो अकबर ने जिस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी अगर उसकी बात करें, उनका नाम है रामदास। इनकी बीबी भानी बेगम को जो है ना, भानी बीबी को, सॉरी बेगम मैंने बोलते, भानी बीबी को 500 बीघा जमीन अकबर ने दान में दिया था और इसी जमीन के ऊपर, दान की गई जमीन के ऊपर अमृतसर शहर की स्थापना करवाई गई है। 16 नंबर देखते हैं, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया था ये देखिए महम अंगा के द्वारा किया गया था। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो जो इतिहासकार था उसकी जो हम बात अगर करें उनका नाम था देखिए काशीराज पंडित। बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अता अली खां किसका नाम था? देखिए अता अली खां की अगर बात करिए जो नाम था देखिए तानसेन का ओरिजिनल नाम था अता अली खां। ध्यान रखिए बात का, वीवीआई है ये। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था क्या? तो मुगल का शासन में जो तांबे का सिक्का कहलाता था उसका नाम था दाम। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, राइट। 20 नंबर देखते हैं, मुगलकालीन भारत में राज की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो राज की आय का अगर मुख्य स्रोत की हम बात करें मुगलकालीन भारत में तो वो क्या था? तो वो था देखिए भू राजस्व, यानी कि लैंड टैक्स। सी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो वो मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे अपने शासनकाल में उसका नाम है देखिए अकबर। अकबर ने अपने शासनकाल में काफ़ी शिक्षा संबंधी सुधार करवाए थे। 22 देखते हैं, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था, ध्यान रखें ये किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 22 देखते हैं, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है उसका नाम क्या है? तो वो जो है हुमायूं। हुमायूं के जीवन काल से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप अगर धैर्य रखेंगे ना तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगा। यानी कि आप स्टूडेंट, हम स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम और आप, हमारे जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अगर हमने 1-2 अटैम्प्ट दिया, 3 अटैम्प्ट दिया, एग्जाम नहीं निकला तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं दूर यार ये हमारे बस का ही नहीं है, एग्जाम छोड़ो, कुछ कामकाज देखो। तो डिप्रेस नहीं होना, जो लास्ट तक टिकेगा वो डेफिनेटली मैदान फतह करेगा, सीधी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो वो जो है अगर उसकी हम जो बात करें वो है राणा कुंभा। सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी देखिए ये हुई थी देखिए शहजादा सलीम की वजह से। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो राणा सांगा ने, ध्यान रखें, राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 27 देखते हैं, किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा
स्वयं अपनी स्वतंत्रता इच्छा से दृढ़तापूर्वक ना चाहती हो। तो ये जो बंद करवाया था, ये करवाया था देखिए अकबर ने। देखिए सती प्रथा क्या था, तो सती प्रथा ये उस समय होता था तब के टाइम में कि जिस भी महिला का पति जो देहांत कर जाता था, मर जाता था, तो जब उसको जलाया जाता था तो उसकी चिता पे वो औरत को सती बोल के उसको भी बिठा दिया था, लिटा दिया था, मतलब उसको जिंदा ही जल जाना होता था उसमें। वो अब सती हो गई, उसको अब समाज में रहने का हक नहीं है। ये काफ़ी कुरीतियां थी हमारे समाज की पहले, जिसको ख़त्म किया गया समय के साथ साथ। तो अकबर ने अपने शासनकाल में ये इसको ख़त्म करवाया, लेकिन इसके साथ एक शर्त लगा दिया कि अगर कोई औरत अगर चाहे कि नहीं हमको मरना ही है, देखिए स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक अगर वो चाहती है कि हम भी मरेंगे ही उनके साथ, तो फिर उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहती, जबरदस्ती उसके साथ कोई नहीं कर सकता है। 28 नंबर, इनमें से किसने अकबर के कार्यकाल इतिहास लेखक अबुल फजल की 1602 में राजकुमार सलीम के भटकाने पर हत्या कर दी? तो वो जो था वो था बीड़ सिंह बुंदेल। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 29 देखते हैं, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो भारत में तंबाकू की पहचान जिस मुगल शासक ने कराई उसका नाम था अकबर। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 30 देखते हैं, भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया था? तो भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने हराया था सिकंदर शाह को। बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, सॉरी 31 देखते हैं। 31 है हमारा, पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? तो पंजाब का वह राजा जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था, उसका नाम की अगर हम बात करें तो वो था दौलत खान लोधी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर, बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने जो प्रदान किया था, हुमायूं को ये हीरा कहाँ से मिला था? तो हुमायूं का जो ये हीरा मिला था, ये कहाँ से मिला था? तो ये ग्वालियर से इसको प्राप्त हुआ था। सी यहाँ हमारा जो है ना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो भूमि प्रदान करने वाला जो मुगल सम्राट था उसका नाम था अकबर। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 33 देखते हैं, बाबर के 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? तो इसमें जो उसकी पत्नी नहीं थी अगर उसकी हम बात करें उसका नाम था देखिए गुलबदन। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित है? तो हुमायूं का पुस्तकालय और खगोलीय वेधशाला जो यहाँ स्थित है वो है देखिए दीन पनाह में। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दीन पनाह की इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय और खगोलीय वेधशाला दोनों के दोनों स्थित है। 36, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? तो एकमात्र जो दरबारी जिसने इसके धर्म, अकबर के धर्म दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था, अकबर के द्वारा ये चलाया जो गया था, वो था बीरबल। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बीरबल का एक्चुअल रियल नेम क्या था आप सबको कमेंट करके बताना है। 37 देखिए, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? तो ये जो नाम दिया था अगर जिसकी हम बात करें तो ये नाम दिया था देखिए अकबर ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं। 38 में है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी जो थी देखिए फतेहपुर सीकरी थी। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? तो ये जो था देखिए ये विंसेंट स्मिथ का था। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन-ए इलाही जो स्टार्ट किया देखिए ये 1582 में स्टार्ट किया। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का जो अगर निर्माण की बात हम करें तो ये करवाया था देखिए अकबर ने। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? देखिए फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था उसकी हम बात करें तो वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर बैठ के चर्चा किया करता था। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 देखते हैं, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी कि सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर ये आधारित थी, बेस्ड थी? तो ये जो है ना देखिए राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर भी आधारित थी, यानी कि डी हमारा यहाँ करेक्ट इसमें हो जाएगा। 44,
सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जरी कलम की उपाधि जो है देखिए ये मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई थी, जरिए कलम की उपाधि। ए हमारा सही हो जाएगा। 45 जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? उसकी जो अगर हम बात करें वो था देखिए हरिविजय सूरी। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसकी अगर हम बात करें तो वो था दसवंत। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में जो पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो आया था वो था रॉल्फ फिंच। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल किला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो वो जो शासक था वो था अकबर। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 49 देखते हैं, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? देखिए गुलबदन बेगम जो है ना ये बाबर की पुत्री थी। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा और इसी ने हुमायूं नामा की रचना भी करी है। 50 नंबर, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाना जाता है? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जो है ना बहुत फेमस है, हेमू के नाम से इसको जाना जाता है। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये जो नियुक्त करने की घोषणा करी गई है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। सी एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। 52 देखते हैं, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया देखिए ये मनाया गया था 12 जून को। डी करेक्ट हो जाएगा। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस जो है 2020 12 जून को मनाया गया। 53 देखते हैं, पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कैथी सुलेमान किस देश की हैं? तो इनकी अगर हम बात करें ये है देखिए अमेरिका की। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून जिनका निधन हो गया किस देश के थे वो? तो ये जो है ना देखिए ये आयरलैंड से रिलेटेड थे। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं, किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो राज्य जिसने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है उसकी हम बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 56 ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? तो ऑनलाइन कक्षा पे जो प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है वो है कर्नाटका। डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं, सावित्री राठौर किस राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? तो ये जो नियुक्त की गई हैं ये उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं सावित्री राठौर। ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 58 मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित भारतीय शोभा शेखर किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है देखिए ये एक फेमस सिंगर है ये, ठीक है। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, गोदरेज समूह के एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया देखिए ये निसाब गोदरेज को नियुक्त किया गया है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 60 विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया देखिए ये रतन लाल को सम्मानित किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 61 मर्सर के 2020 फास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर जो है प्रवासियों के लिए अगर बात करें मर्सर के हिसाब से वो है हांगकांग। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 62 अंतर्राष्ट्रीय रोहिंग्या जागरूकता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था ये था मेड टू शाइन। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। था अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जो है 2020 का थीम था मेड टू शाइन। चलिए 63 देखते हैं, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? स्त्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया देखिए ये हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखें इस बात का। चलिए 64 देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? ये जो खोला गया है ऑप्शंस देख लेते हैं हम, गैरसौन, देहरादून, हल्द्वानी और चमोली। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा हमारा हल्द्वानी, ठीक है। सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं,
किस राज्य द्वारा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ की गई है? ये जो स्टार्ट किया गया है, अगर हम बात करें, वो जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के द्वारा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट करी गई है। 66, गुलजार देहलवी का निधन हो गया, वो कौन थे? ये एक फेमस लेखक और कवि थे। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 67 देखते हैं, गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन है? तो गुड ईयर इंडिया के नए एमडी की अगर हम बात करें वो हैं संदीप कुमार। डी हमारा सही हो जाएगा। 68, छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये जो पहला राज्य हम बात करें जो बना है वो है उड़ीसा। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 69, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लॉकडाउन लेसन्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो लॉकडाउन लेसन्स जो है ये लिखा जो गया है, देखिए ये लिखा गया है, ऑप्शन है हमारे लीला सेठ, चेतन भगत, शशि थरूर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा शोभा डे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शोभा डे। चलिए 70 देखते हैं, किस राज्य ने नौकरी पोर्टल लॉन्च की है? नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया देखिए वेस्ट बंगाल के द्वारा। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं, हाल ही में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी आईफ्लोज कहाँ लॉन्च की गई है? आईफ्लोज जो लॉन्च की गई देखिए मुंबई में लॉन्च की गई है। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं, लंदन में के सर हेनरी हॉवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इस सड़क का नाम बदलकर देखिए गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया घर घर निगरानी ऐप, ये लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। सी एब्सोल्यूट हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं, 74 है हमारा, देखिए विश्व रक्तदान दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका जो थीम की अगर हम बात करें वो था सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75, निम्न में से किसने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत न हार गीत जारी किया है? ये जो गीत जारी किया देखिए ये ITBP ने जारी किया है, रख हौसला हिम्मत न हार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ITBP। 76, किस राज्य में स्थित लोनार झील में पानी का रंग गुलाबी हो गया है? तो लोनार झील जो है ये है देखिए महाराष्ट्र में। यहाँ पे इसके पानी का रंग जो है पॉल्यूशन की वजह से गुलाबी हो रखा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने निम्न में से किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनाई है? तो इन्होंने जो है फेमस महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बायोपिक बनाई है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। 78, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया? ये जो खारिज किया देखिए ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 79 देखते हैं, किस राज्य ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग रखा है? ये जो रखा है देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रखा है। ए करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं, आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने हाल ही में किस राज्य में 200 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? ये जो किया है इन्होंने ओडिशा में करने की घोषणा की है। डी हमारा सही हो जाएगा। 81, स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है देखिए ये किया है CSIR ने। ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 82 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर प्रदान किए हैं? तो ये जो प्रदान किया गया देखिए ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83, अ बर्निंग पुस्तक किसकी रचना है? तो अ बर्निंग पुस्तक जो रचना है ये है देखिए मेधा मजुमदार का। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो है देखिए पंकज त्रिपाठी, काफ़ी फेमस है ये, यही बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 85, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम का अगर हम बात करें ऑप्शन है सेवा और एल्डर्स। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, लिफ्टिंग अप वॉइसेस केयर ऑफ एल्डर्स ओल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ये क्या हो जाएगा, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 86, भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एप्लीकेशन मिशन प्रारंभ करेगा? तो ये जो स्टार्ट करने वाला भारत वो जापान के साथ मिलकर करने वाला है। सी करेक्ट हो जाएगा। 87, निम्न में से किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नामक मशीन विकसित करी है? तो ये जो किया है देखिए ये DRDO ने करा है। बी सही हो जाएगा हमारा। 88,
स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो पहला हवाई अड्डा जो है ये देखिए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। सी करेक्ट हो जाएगा। 89 अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला कौन है? तो ये पहली सिख महिला की बात करें ये है अनमोल नारंग। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, कोविड-19 परीक्षण के लिए किस राज्य ने अपने सभी जिलों में ट्रू नेट मशीन्स का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है देखिए इसका किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं, भारतीय रेलवे के किस जोन में कैप्टन अर्जुन नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया देखिए ये सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया है। डी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 92 हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया है देखिए ये कैथी ल्यूड्स को नियुक्त किया गया है, ठीक है, नासा के द्वारा। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 93 हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए वेतन खाते का घोषणा करी है? तो ये जो बैंक है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 94 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का जो थीम था वो था योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 95 सिप्री ईयर बुक 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश के परमाणु हथियारों में 2019 के अपेक्षा 2020 में वृद्धि हुई है? तो ये जो है देखिए ये इंडिया और चाइना इन दोनों के परमाणु हथियारों में 2019 की अपेक्षा 2020 में वृद्धि हुई है सिप्री के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों संयुक्त रूप से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो मोहम्मद नसीम जो है ये कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो ये बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। बी सही हो जाएगा हमारा। 97 दादाभाई नौरोजी की जीवन नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें वो हैं देखिए दीनदयाल पटेल। ए सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। 98 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो टॉप पे जो देश रहा है अगर उसकी बात करें वो है देखिए सिंगापुर। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 99 देखते हैं, विश्व मरुस्थल व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 17 जून को हर साल मनाया जाता है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आईबीबीआई द्वारा पुनर्गठित कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंस रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके जो अध्यक्ष होने वाले हैं वो हैं उदय कोटक। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और इससे रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आया हो। इसका जो कट ऑफ था, कट ऑफ 73 मार्क्स रखा गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी टच किया हो। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही। अपने स्कोर को कमेंट करें, जरूर बताएं। चलिए वीडियो अच्छा लगे शेयर भी करें और नए लोग सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।